कहीं पे धूप बिछाकर बैठ गए, कहीं शाम सिरहाने लगाकर बैठ गए। सभी बैठे हैं अलाव की आंच लेने को, डर ये है कि हथेली जला के न बैठ जाएं। क्या चुनाव के बाद हथेलियां जली हैं लोगों की? जिन हाथों से मत दिया गया, क्या हथेलियां जली हैं यहाँ पर? ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि वो जिन उम्मीद के साथ मतदान करते हैं, वो उम्मीदें मतदान के बाद पूरी नहीं होती। नेता आते हैं, चले जाते हैं, फिर दोबारा प्रचार के लिए ही आते हैं, इस बीच में नहीं आते। हम आपको बता दें कि हम जिस इलाके में हैं, इसके ठीक पास में हुंडरू फॉल है, जो पर्यटन की दृष्टि से बेहद अहम हो सकता है अगर उसे विकसित किया जाए। अनगढ़ा के जंगल हैं जो बिल्कुल पास में है, हम जंगल के बिल्कुल करीब खड़े हैं। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम सिर्फ दोषारोपण करें, हमें ये जान लेना चाहिए कि इस क्षेत्र के लिए यहाँ के लोगों के सपने क्या हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, स्थानीय स्तर पर लोग क्या सोचते हैं, कैसे इसका विकास हो, कैसे आपको लगता है विकास किया जा सकता है? अगर सही मायने में अगर यहाँ का विकास अगर करना चाहेंगे, अगर इच्छा शक्ति हो सरकार में, तो यहाँ हुंडरू फॉल जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है और आज भी बरसात के दिनों में यहाँ पश्चिम बंगाल से अधिकांश पर्यटक आते हैं। और अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर इसको डेवलप किया जाए तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। इसके अलावे यहाँ गेतलसूट डैम है और जो कि रांची जिला का सबसे बड़ा डैम है और पर्यटन के दृष्टिकोण से डैम में भी बोटिंग की सुविधा अगर कराया जाए तो और बाहर से भी लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिल सकता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग पार्क, मेडा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था, लेकिन हमको लगता है कि विगत ये 6-7 वर्ष गुजर गए इसके शिलान्यास के, लेकिन अभी तक यहाँ उसका कोई किसी तरह का कुछ हुआ नहीं है। हम उस किनारे चलेंगे, हालांकि अलाव की जो अपनी खासियत है वो हमारे साथ साथ है, आप महसूस कर सकते हैं। हम इस किनारे के लोगों से जानना चाहेंगे, आप बेहद बुजुर्ग हैं, कितनी बार वोट डाला है आपने? वोट कितनी बार डाला है? कम से कम तो हमें 10 बार 12 बार 10 बार 12 बार। देखिए ये है, हम कह सकते हैं इनकी गिनती चाहे थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा कहीं से भी कम या ज्यादा नहीं है, वो निश्चित रूप से ज्यादा है। टाइम से हम वोट दे जी, अंग्रेज के जमाने से ये जुड़े हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, ये गांव में कुछ बदला है जब से आप वोट डाल रहे हैं, झारखंड बना जब से? कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं, जो जैसे तैसा यही, कुछ नहीं बदला है। यहाँ के बच्चे आगे बढ़े, आप लोगों ने कुछ उसके लिए किया? ना, कुछ नहीं, कहाँ कुछ सुधार हुए हैं, कुछ अभी झारखंड राज हो गए, कुछ सुधार हुए हैं, गरीबी कुछ दूर हुआ है, गरीबी कुछ दूर, हाँ कुछ दूर हुआ है। पहले जैसा गरीबी था ना, उस हिसाब से अभी कुछ दूर हुआ है। नई पीढ़ी को क्या चाहिए, आपको क्या लगता है नई पीढ़ी को क्या चाहिए? हम लोगों को सुविधा चाहिए, खेल के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और हमारे जितने आने वाले कल हैं उसके लिए हमें सुविधा चाहिए। और ये जो नई तरीके के ज़माना चल रहा है, इसमें नए चीज़ आ रहे हैं। मतलब ये है कि टेक्निक जो है वो भी यहाँ तक पहुँचे, तकनीक पहुँचे, यहाँ के बच्चे भी कंप्यूटर चलाना सीखे। यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं? कंप्यूटर की सुविधा दी गई थी झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से, लेकिन अब तक न विद्यालय में कंप्यूटर आया है, न कंप्यूटर शिक्षक आए हैं। केवल कंप्यूटर दे दिया गया है पर कंप्यूटर का टीचर नहीं दिया गया है। बहुत से विद्यालय हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पुराना में ये मध्य विद्यालय है जी, और इसमें भी कंप्यूटर दिया गया है। इसके बाद आपको मान्यता प्राप्त हुआ है गेतलसूट माध्यमिक विद्यालय को, वहाँ पे भी कंप्यूटर दिया गया है, लेकिन अब तक कंप्यूटर के लिए कोई टीचर नियुक्त नहीं किया गया है। कंप्यूटर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और जबकि हमारे जो बड़े बड़े अफसर हैं, पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं, उनके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे तो
माने पूरी तरह से आधुनिक या मॉडर्न जो शिक्षा नीति है वो लागू है। जी बिल्कुल, आसपास के जो निजी स्कूल हैं वहाँ सारे संसाधन हैं, वो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों को क्या मिलता है? हम जानना चाह रहे थे यहाँ के बच्चों के बारे में कि कितने लोग हैं जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं। मुश्किल से 1 या 2 हाथ उठे होंगे। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद भी कौन जीते कौन हारे, अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो कितना बेमानी है। दरअसल जनता जीत पाती है कि नहीं, ये चर्चा हम इसको केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या जनता इस मतदान के बाद जनता जीतेगी, आप में से कोई बताएगा? जी, जनता तो हर बार यही उम्मीद लेकर जाती है कि शायद इस बार हमारे वोट से हमारे राज्य का विकास हो और हमारी समस्याएं सुनी जाए, लेकिन हर बार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वोट लेने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं कि दोबारा उनका दर्शन 5 साल के बाद ही होता है। तो जनता ये चाहती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच आए, उनकी समस्याएं सुने और उन्हें कम से कम दूर करने का कोशिश करे। यही जनता चाहती है और इसी उम्मीद के साथ वो हर बार वोट देने जाती है। आपको क्या लगता है, कुछ फायदा होगा इस बार जब आप मतदान करेंगे? जरूर होगा। जब हम लोग अधिकार है मतदान करने, तो हम लोग मतदान जरूर करेंगे। चलिए, ये जज्बा है जिसको सैल्यूट किया जाना चाहिए। मतदान जरूर करना चाहिए। मतदान करने से जो फायदे हैं या नुकसान हैं उसे गिनाने की जरूरत नहीं, जो आपका कर्तव्य है उसे पूरा करें। हम उस ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस गांव को संसाधन के बतौर क्या मिला, गांव में विकास के बतौर क्या कुछ हुआ, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे जो पीछे खड़े हैं, हम उनसे सिर्फ ये जानेंगे, एक एक बात बताएं, इस गांव में उनको क्या चाहिए ताकि वो आवाज, आपकी आवाज आपके नेताओं तक पहुंचे। आपको इस गांव में क्या चाहिए, कोई एक चीज बताइए। हमारे गांव में अभी बहुत सारे बाकी है जो कुछ नहीं है, और हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधा चाहिए। कोई एक चीज जो आपको चाहिए, आपको लगता है इस गांव में हमारे गांव में इंदिरा आवास नहीं है, इंदिरा आवास चाहिए। इंदिरा आवास चाहिए। आपको क्या लगता है इस गांव में कोई एक चीज जो आप इस गांव में चाहिए आपके हिसाब से? शौचालय और इंदिरा आवास। और शौचालय और इंदिरा आवास। आप देखिए, कुछ जो बहुत मौलिक चीजें हैं वो भी नहीं है, और उसके लिए भी यहाँ पर लोगों के ख्वाब हैं कि साहब वो कम से कम पूरे हो। आपको क्या चाहिए गांव में, आप बताइए। देखिए, ऐसा तो सब सुविधा ही चाहिए, जैसे इंदिरा आवास हुआ, शौचालय। एक बताइए। देखिए, हर घर में तो शौचालय चाहिए। हर घर में शौचालय, शिक्षा चाहिए, बिल्कुल शिक्षा चाहिए, हर घर में शौचालय चाहिए, शिक्षा चाहिए। इस गांव को करोड़पति नहीं बनना है, इस गांव को करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। इस गांव की जो मौलिक चीजें हैं वो मांग रहे हैं। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जनता की आकांक्षाएं कितनी छोटी हैं, और अगर वो छोटी आकांक्षाएं भी पूरी नहीं होती हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन जीतता है कौन हारता है। आप में से जी बताएं। जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे इस झारखंड में जो हमारी समस्या है, भले ही हम कार में ना चलता हूँ, लेकिन हमें साइकिल चलने के लिए सड़क होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हमारे स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक साइकिल, कम से कम साइकिल चलने के लिए सड़क चाहिए। आप में से कोई बताइए, गांव में क्या चाहिए एक चीज जो आपकी? हर घर में काम चाहिए, और हर घर में काम चाहिए। बहुत खूब। आप बताएं क्या चाहिए इस गांव में, एक चीज जो आपको लगता है इस गांव के लिए जरूरी है? सर, हम तो चाहते हैं कि गेतल सुदीप सिंचाई के लिए बना है, लेकिन इधर सिंचाई का बोर्ड टंगा हुआ है, लेकिन इधर सिंचाई का सुविधा नहीं निकला वहाँ से। सिंचाई की सुविधा चाहिए। ये जो डैम बना है सर, ये सिंचाई विभाग के नाम से, मैंने इसका नाम है स्वर्ण रेखा सिंचाई विभाग, लेकिन वहाँ पे विद्युत बनाया जा रहा है, सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट। और वो भी देखिए, यहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर के बगल में है, यहाँ से हमें विद्युत नहीं मिलता है। हम लाते हैं कहाँ, टाटी सिल्वे सब स्टेशन से, जबकि हमारी जमीन गई है यहाँ पे। बिल्कुल, आपको सिंचाई चाहिए, बिल्कुल मौलिक सुविधाएं मांग रहे हैं। आपको क्या चाहिए इस गांव में, कोई एक चीज? हमारे गांव में हॉस्पिटल रहते हुए यहाँ पर कोई ना डॉक्टर आते हैं, इसलिए कम से कम सप्ताह में 2 दिन आना चाहिए, जो कि यहाँ का मरीज लोग यहाँ से कितने दूर जाते हैं। गुंदी पोखर यहाँ से 14 किलोमीटर है, वहाँ पर गाड़ी की असुविधा है, इसलिए एक डॉक्टर कम से कम हफ्ता में 2 दिन यहाँ पर आके बसे, यही मेरा मांग है। एक डॉक्टर सप्ताह में 2 दिन आए, ये गांव सिर्फ वो मांग रहा है। और इस गांव को झारखंड बनने के 14 साल के बाद भी वो नहीं मिला है। और क्या चाहिए हम आपको बताएंगे। हमारे साथ 1-2 लोगों से हम और जुड़ना चाहेंगे। आपको क्या लगता है इस गांव में क्या चाहिए?
सर हमारे गांव में ये तो अच्छा शिक्षा मिले लड़कों को कि आगे जाके कुछ कर सके और हमको सुविधा मिले, ये हॉस्पिटल की बड़ी बात आती है क्योंकि हमारे गांव के कई बीमार हो गए तो हम लोग को 35 या 40 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। बिल्कुल हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग तो यही आशा करते हैं कि जो भी प्रतिनिधि बने वो जाके विधानसभा में कुछ करे कि हम लोग को गांव का कुछ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें इस कार्यक्रम में आपको नेता नहीं मिलेंगे, इस कार्यक्रम में वो जनता है जो बहुत मामूली चीजें मांग रही है। कोई कहता है स्कूल चाहिए, कोई कहता है ऐसी सड़क चाहिए जिस पर साइकिल चल सके, कोई कहता है शौचालय होना चाहिए, कोई कहता है इंदिरा आवास तो मिले। गांव की ये आवाज शहर तक जाते जाते गुम क्यों हो जाती है? जितनी बार ये आवाज गुम होगी उतनी बार हम इस गांव में आएंगे, हम इस गांव के लोगों से पूछेंगे कि दरअसल वो आवाज जो इन्होंने लगाई है वो शहर तक पहुंची या नहीं पहुंची, वो सुविधाएं जो शहर से चलकर यहाँ तक आनी है वो आई या नहीं आई। फिलहाल आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अलाव के किनारे चुनाव पर हमारी चर्चा आज यही खत्म होती है। इजाजत दें, नमस्कार।